भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हमने पिछले कैप्सूल में बहुत ही मधुर, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करी कि भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। 56 भोग की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है और बहुत कम लोग जानते थे कि 56 ही क्यों। बहुत से लोग तो ये पूछते थे 57 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, 58 क्यों नहीं, 60 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, ये 56 क्यों। तो हमने आपको पिछले कैप्सूल में ये बताने का यत्न किया कि 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं। और अगर आपको याद हो, कथा 3 अलग अलग कथाएं थी जिसके सहारे हमने ये रिसर्च करके निकालने की कोशिश करी कि क्यों 56 भोग लगाए जाते हैं। तो आज इस कैप्सूल में हम आपके लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी लाए कि वो 56 भोग आखिर हैं कौन से। जब भी कोई 56 भोग लगाने की सोचता है तो उसको कहाँ से इतने व्यंजन दिमाग में आए, वो क्या सोचे कि क्या चीज़ लगाएं। क्या 56 में 10 प्रकार की दाल बना के रख दी जाए या 10 प्रकार की सब्जी। जी हाँ, ऐसा नहीं है। 56 भोग बहुत तरीके से डिफाइन किए गए हैं कि कौन से 56 भोग होने चाहिए। तो हम आपके लिए आज उस 56 भोगों का नाम लाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट कैप्सूल होने वाला है। भगवान के प्रति भाव रखकर आप इसका स्वयं स्वाद ना लें, ये भाव रखें कि भगवान को ये भोग लगाए जा रहे हैं जब इन 56 आइटम्स का नाम लिया जाएगा। पर उनको नाम लेने से पहले, उनका बखान करने से पहले, आइए पहले भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भार, पितांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंदु नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। जी हाँ, तो 56 भोग कौन से हैं वो 56 भोग। पर उन 56 भोग को भी बताने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि 6 स्वाद होते हैं पहले तो, क्योंकि 56 भोग इन 6 स्वादों के अंतर्गत आता है। मतलब हमारी जो जीवा है, हमारी जीव है, वो 6 प्रकार के स्वाद को सेंस कर सकती है। या यूं कहें कि कुल प्रकार के स्वाद ही 6 होते हैं। मतलब इन 6 के बाहर कोई और 7वां स्वाद नहीं हो सकता। इन 6 में दुनिया के जितने भी स्वाद हैं वो सब आ जाते हैं। जी हाँ, पहला स्वाद है कड़वा। और शायद बहुत सारे लोग जिन्होंने ये ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ी है वो जानते होंगे कि जीवा का हर पोर्शन किसी न किसी स्वाद के लिए बनाया गया है। जी हाँ, तो पहला स्वाद कड़वा, दूसरा तीखा, तीसरा कसैला, चौथे स्वाद को अम्ल कहते हैं, 5वां नमकीन और छठा जो सबसे मशहूर है मीठा। तो ये 6 रस या 6 स्वाद होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की जीभ जिनको सेंस कर सकती है। या जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल मिला के ही ये 6 स्वाद होते हैं। इसके अलावा कोई 7वां स्वाद हो भी नहीं सकता, हकीकत तो ये है। तो आइए उन 56 भोगों के नाम शुरू करते हैं। जी हाँ, पहला भोग है भक्त, जिसको कहते हैं। इसमें आपको 2 नाम मिलेंगे। एक नाम जो उसका टेक्निकल नाम है या जो उसका शुद्ध देसी नाम है, और एक उसका आम लिए जाने वाला नाम है, तो आप जिससे आसानी से उसको पहचान पाएं। तो पहला स्वाद भक्त, ये भात होता है। जी हाँ, भात सब जानते हैं। खिचड़ी को भी भात कहते हैं, कुछ चीज़ों को मिला जुला के बनाएं, सब्जियों को, उसको भी भात कहते हैं। पहला भात। दूसरा सूप। अब ये सूप इंग्लिश वाला सूप नहीं, यहाँ दाल को सूप कहा जा रहा है। तीसरा प्रलेह। प्रलेह होती है चटनी। चौथा सदिका। सदिका होती है कड़ी। 5वां दधी शाकजा, और ये होता है दही शाक की कड़ी। छठा होता है सिखरणी। सिखरणी होती है सिखरन। 7वां होता है अवलेह। अवलेह होता है शरबत। 8वां होता है बालका। बालका होता है बाटी। जो लोग दाल बाटी चूरमा जानते हैं वो बाटी समझ गए होंगे। 9वां होता है इक्षु खेरणी। ये होता है मुरब्बा। 10वां होता है त्रिकोण। ये होता है शर्करा युक्त। 11वां होता है बटक। बटक होता है बड़ा। 12वां होता है मधु शीर्षक। ये होती है मठरी। 13वां होता है फेणिका। जी हाँ, ये नाम से आप अंदाजा लगा गए होंगे, ये होती है फेनी। चौथा होता है परिशाष्ट। ये होती है पूड़ी। 15वां होता है शतपत्र। ये होता है खजला। जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं खजला क्या होता है। 16वां होता है सदी द्रक। ये होता है घेवर, जो बरसातों में ज़्यादातर मिठाई बनाई जाती है। 17वां होता है चक्राम। चक्राम होता है मालपुआ। 18वां होता है चिल्टिका। चिल्टिका होता है चीला। 19वां होता है
सुधांत कुंडलिका, ये होती है जलेबी। 20वां होता है धृतपूर, धृतपूर होता है मेसू, एक प्रकार की मिठाई होती है। 21वां होता है वायुपूर, ये होता है रसगुल्ला। 22वां चंद्रकला, इसको पगी हुई भी बोलते हैं। 23वां दधी, जी हाँ ये महारायता होता है। 24वां स्थूली, इसको थूली भी कहते हैं, ये भी गांव में एक डिश बनाई जाती है। 25वां कर्पूर नाड़ी, जी हाँ ये होती है लौंग पूरी। 26वां होता है खंड मंडल, ये होता है खुरमा। 27वां होता है गोधूम, ये होता है दलिया। 28वां होता है परिखा, परिखा भी गांव में बनाया जाता है, इसको परिखा नाम से ही जानते हैं। 29वां होता है सूफ लाडिया, ये होती है सौंफ युक्त। 30वां होता है दधी रूप, इसको गांव में बिलसारू कहते हैं। 31वां होता है मोदक, ये हम सब जानते हैं लड्डू होता है। 32वां होता है शाक, शाक होता है साग। 33वां होता है सौघान, ये होती है अघानो अचार। 34वां होता है मंडका, जी हाँ मंडका मोठ को कहते हैं। 35वां होता है पायस, और पायस खीर को कहते हैं। 36वां होता है दधी, ये सब हम जानते हैं दही होती है। 37वां गोघृत, गोघृत हम सब जानते हैं गऊ का घी, गऊ के दूध से बना घी। 38वां होता है हैयंग पीनम, हैयंग पीनम अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं मक्खन को कहते हैं। 39वां मंडूरी, मंडूरी होती है मलाई। 40वां कूपिका, कूपिका भी जो लोग गांव में भोजन करते हैं इसका कूपिका नाम से ही इसको जाना जाता है। आप इन चीज़ों की अगर आपको समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है जो गांव में बनाई जाती है तो आप इसको गूगल करके इनकी रेसिपीज ढूंढ सकते हैं। 41वां होता है परपट, परपट साहब पापड़ को कहते हैं। 42वां होता है शक्तिका, शक्तिका सीरा होता है। 43वां होता है लसिका, लसिका लस्सी होती है। 44वां सुवत होता है, जिसको सुवत नाम से ही गांव में जाना जाता है। 45वां होता है संघाय, संघाय मोहन को कहते हैं, जैसे खीर मोहन टाइप होता है। 46वां होता है सूफला, सूफला साहब सुपारी होती है। 47वां यानी कि 47th होता है सिता, सिता कहते हैं इलायची को। 48वां होता है फल, फल हम सब जानते हैं। 49वां होता है तांबूल, तांबूल भी हम सब जानते हैं। 50वां होता है मोहन भोग, ये भी हम सब जानते हैं। 51वां होता है लवण, लवण हम सब जानते हैं कि नमक को कहते हैं। 52वां होता है कषाय, ये भी गांव में बनाई जाने वाली एक डिश होती है। 53वां होता है मधुर। 54वां होता है तिक्त, जी हाँ आप सर्च करिएगा कि ब्रज में तिक्त नाम की डिश बनाई जाती है। 55वां कटु, और 56वां और आखिरी भोग होता है अम्ल। जी हाँ, इनमें से कुछ चीज़ों को अगर आप कॉमन नाम से नहीं जान पा रहे हैं तो आप ब्रज जाएं, वहाँ के गांव में जाएं, आपको वहाँ पर ये चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। इनकी रेसिपीज शायद आपको गूगल पे मिल जाए, नहीं मिलती हैं तो आप ब्रज में जाके इनका आनंद ले सकते हैं। तो आगे से आप जब भगवान को 56 भोग लगाने का सोचें तो आपको हमने एक चेकलिस्ट दे दी कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब वो 56 भोग माना जाएगा। यही 56 भोग पूरे ब्रज में जहाँ जहाँ भी 56 भोग लगाया जाता है इन सब आइटम्स को रखा जाता है। आप देखते होंगे बहुत बड़ी एक थाली होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा बहुत सारा सामान लगाया जाता है। बहुत सारे मंदिरों में जहाँ 56 भोग लगाया जाता है यही सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब भी 56 भोग लगाने का सोचे तो उसे ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, तभी भगवान का 56 भोग माना जाएगा। यही यशोदा मैया उनको 8 पहर दिन के भोग लगाती थी। आप सोचिए भगवान हर 3 घंटे बाद कुछ न कुछ खाते थे। और सच पूछिए तो आजकल जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो भी आपको थोड़े थोड़े गैप के बाद खाने को बोलते हैं अगर आपको अपना फिटनेस रखनी है, अपना वेट मेंटेन करना है। तो ये परंपरा, ये समझिए, ये थोड़ा थोड़ा खाने की और अलग अलग चीज़ें खाने की ये परंपरा भगवान कृष्ण के समय से ही चल रही है। सबसे पहली न्यूट्रिशनिस्ट, सबसे पहली डाइटिशियन यशोदा माता ही थी। इस बात से हमें ये पता लगता है। तो चलिए आपके साथ फिर जुड़ेंगे ऐसी ही कोई रोचक जानकारी लेके, भगवान की बातें, भगवान से संबंधित। जी हाँ, उस बात में यही एक तथ्य होगा कि वो भगवान से संबंधित होगी, ना कि कोई इधर उधर की बात होगी। तो भगवान की स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमिपि तत्वमहं ना जानी। सादर प्रणाम।